जी, तो आज क्या बन रहा है? मैम आज रमज़ान के लिए हमने कुछ डिफरेंट प्लान किया हुआ है। सबसे पहले ड्रिंक्स में ड्रिंक ऑफ द डे है आज वनीला ओरियो शेक। जबरदस्त। और स्टार्टर में मोस्टली लोग पूछते हैं कि स्प्रिंग रोल होने चाहिए। जबरदस्त, तो बिल्कुल। हम आपने आपने मेरे ख्याल से उस फॉर्मेट को पकड़ लिया है कि रमज़ान में अफ्तार में जो है वो फ्राई अशियों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ओवसली मेरे ख्याल से आपने कहा कि क्यों ना अपने नाजरीन को वो दिखाया जाए। जी। ठीक। अच्छा, तो आज माशाल्लाह चूंकि दूसरा रोज़ा है, और आपका रोज़ा कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है और सेट में मसरूफियत, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि ज़बरदस्त। रमज़ान में अपने लिए वो कैसे खाना बना सकते हैं, कैसे, किस तरह उसी खाने को और खूबसूरत और और लजीज जो है वो लजीज बना कैसे सकते। बनाया जा सकता है। सही हो गया। तो डिश आप जो आज की डिश है वो आपने बतानी है कि वो आज क्या है। आज चिकन हरा मसाला। जबरदस्त। और ये ये कभी हरा तो कभी लाल, ये मेरे ख्याल से हमारी रौनक में ना और इजाफा करने वाले हैं। तो आज है जी चिकन हरा मसाला। डिश आज की हमारी ये है। स्टार्टर में क्या बना रहे हैं? स्टार्टर में मैं मतलब स्प्रिंग स्प्रिंग रोल। अच्छा, वेजिस के साथ है या चिकन के साथ है, ये आपने चिकन स्प्रिंग रोल्स है। अच्छा, चिकन स्प्रिंग रोल। दोनों, क्योंकि चिकन आपको पता है कि हम थोड़े गोश्तखोर लोग हैं। हाँ, तो थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा। और मेरे ख्याल से बच्चे जो है ना वो ज्यादा चिकन को ही प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि वो गोश्त की तरफ जाएं, या बकरे का हो या एग्जैक्टली गाय का गोश्त हो, तो वो ज्यादा इसी को पसंद करते हैं। जी, तो शेफ हमें बताइएगा कि आज कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो आप यूज करने जा रहे हैं स्टार्टर ऑफ द डे में। स्टार्टर ऑफ द डे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि हमारा है चिकन स्प्रिंग स्प्रिंग रोल। रोल्स, ये स्प्रिंग वो वाला रोल्स स्प्रिंग तो नहीं? ये वो वाला नहीं, स्प्रिंग है एक्चुअली या जब इसको ये बनाएंगे गोल आप, वाला स्प्रिंग ये क्या गोल थोड़ा है? आपको लाइक स्प्रिंग की तरह, इसमें वेजिटेबल्स जो सी स्प्रिंग कटिंग में होती है, इसलिए जबरदस्त। इसको कहते हैं। ठीक। इसके लिए सबसे पहले जो यूज करते हैं वो रोल पट्टी होती है, जी। जो हमने बना रखी है। और ठीक। ब्लैक पेपर यूज करते हैं इसमें इसमें। ब्लैक पेपर यूज होगा, काली जी मिर्च। जी ठीक फरमाया मैंने। जी। इसमें वाइट ये पेपर, वाइट पेपर, वाइट पेपर इसमें ऐड करेंगे। ग्रीन अनियन, ग्रीन अनियन, कैप्सिकम, कैप्सिकम्स। ठीक। कैबेज, कैबेज। अनियन। ये तो बहुत हरा हरा सा सब कुछ नजर आ रहा है। ये नहीं मैम, आपके कहने पे रेड भी हाजिर है। जबरदस्त। ये तो मुझे ये लग रहा है कैरेट। कि सारे सारे जो रंग हैं वो आप इसमें जी ऐड कर रहे हैं। मैम, और मेरे ख्याल से वही हम कल भी बात कर रहे थे कि चीजें जितनी दिखने में खूबसूरत होंगी ना, उतना ही उनका खाने का मजा आता है। एग्जैक्टली। ये मैम चिली सॉस एंड सोया सॉस जी, ठीक हो गया। और इसमें और चिकन पाउडर चिकन पाउडर आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। एंड सॉल्ट। ठीक। ये स्प्रिंग रोल की चीजें हैं। ठीक है। इसमें अब जो मैंने जो निकाली हुई चीजें हैं, मैं आपको उसकी थोड़ी सी मेजरमेंट बता देता हूँ। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे अभी कर लेती हूँ। जी वो जी ये कि जैसे कि आपने ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है जी जी। उसको ऐड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे थोड़ा सा माइल्ड सा स्पाइस चाहते हैं, तो क्या इसी को आप बढ़ाएंगे या इसके अंदर रेड चिली का इंटेक मैम वो करेंगे? चिली सॉस मैंने आपको अच्छा, बताया कि ठीक आप है। रेड चिली, आप इसमें चिली फ्लेक्स भी इस्तेमाल कर फ्लेक्स सकते। का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दड़ा मिर्च। दड़ा मिर्च। देसी जुबान में इसको कहते हैं दड़ा मिर्च। ठीक, मिस बताइएगा। आप इसमें वेजिटेबल्स में भी और सी चीजें यूज कर सकते जो हैं, जो पसंद है, जो जो पसंद अपने है। अपने फ्लेवर के हिसाब से हम इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप इसमें मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, ब्लैक मशरूम्स ऐड कर जबरदस्त, सकते ये तो हैं। और बहुत ज्यादा लजीज हो सकता है। बम्बू शूट जैसे कि आप बच्चों के लिए बता रहे हैं, हाँ हाँ, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बम्बू शूट का बहुत बहुत रोल अच्छा होता है। है कि वो एकदम जबरदस्त। बूस्ट देता है। ये देखिए जी, एक और आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आप इसको ऐड करें, और जिनका प्रॉब्लम है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, वो खाने की गजाइत के साथ साथ जो उसकी इफादियत है उससे भी फायदा हासिल करें। सही है ना? मिस बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा होगा कि या सुना होगा कि बांस जो है ना, बम्बू, हाँ वो जी। एकदम से 3-4 फीट बढ़ता है। अच्छा, मैंने देखा है कि जो चाइनीज है ना, हमारे वो बहन भाई जो है वो भी उनका मैंने देखा है कि वो लोग ये बम्बू बहुत ज़्यादा खाते हैं, और बॉयल फॉर्म में या सूप के साथ उनका इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये भी वेजिटेबल्स हैं, हम उनको वेजिटेबल समझते ही नहीं नहीं नहीं, है। वो हम सिर्फ यूज़ करते हैं कि सीढ़ी के तौर पे काम आएगा, इसके अलावा उसका Exactly. और कोई जो है ना काम नहीं है। जी, तो इसके ये हो गई हमारी स्टार्टर ऑफ द डे की सारी इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स। ठीक हो गया। इसके बाद इसके बाद हमारा मेन कोर्स है। ठीक हो मेन गया। कोर्स हरा मसाला है, उसके ठीक। लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं।
अब पहले स्टार्टर्स बनाए हम। नहीं नहीं, आप मुझे पहले उसकी भी Okay. जो है इंग्रेडिएंट्स एक दफा बता दें, वो क्लियर हो जाए, देन हम Okay. इस ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके हम इसका स्टार्टअप करेंगे, ओके ठीक देन है? मैम सबसे पहले मैंने मिंट, ग्रीन चिली और कोरिएंडर से। ये मेरी बात गलत साबित नहीं होगी कि आज हमने कहा है कि हर चीज में जो आज हरा हरा है ना वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हरा हम बना रहे हैं, मैंने ठीक है? कलरफुल चीजें रखी नहीं है। नहीं, ये बहुत देखें, किचन की खूबसूरती ही यही है कि उसके अंदर जो है सुर्ख, लाल, सारे सारे रंग जाना, हरा, और कौन सा, पीला, नीला, नहीं नीली तो खैर कोई डिश नहीं होती, लेकिन चुकंदर। वाह बिल्कुल ऐसे ही है जी। बताइएगा मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स। मिस मैंने जैसा बताया कि ये हरा मसाला है, हरा मसाला के लिए मैंने ग्रीन अनियन और मिंट और ग्रीन चिली, ठीक है, इनसे एक पेस्ट तैयार कर रखा है, जबरदस्त। जो ये रहा, जिसको आप दही में डाल के चटनी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपने इसके अंदर हरा प्याज डाला है, जी, हरा ये प्याज। एक इसके अंदर डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मोस्टली जो है हम चटनी बनाते हैं तो नाज़रीन आपने देखा होगा कि हम लोग जो है हरा धनिया इस्तेमाल करते हैं, हरा प्याज जो है वो बाकायदा इस तरह इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से इसका मेन कोर्स यही है कि आप इसमें हरे प्याज को ऐड कर रहे हैं। मैम प्याज में बहुत सारी क्वालिटीज है Qualities आपकी हैं। सेहत के लिए, और इसमें पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे साथ में, ठीक। इनमें इसमें टर्मरिक, हल्दी है, हल्दी का जीरा इस्तेमाल है, है, जीरा है, धनिया पाउडर है, ठीक है, गरम मसाला पाउडर है, चिकन पाउडर है, गार्लिक ज़बरदस्त। है, जिंजर एंड ग्रीन चिली, योगर्ट, क्रीम, इन सब चीज़ों को ठीक है, हम मिक्सअप करेंगे। आज इसमें योगर्ट भी ऐड होगा, जी, ठीक हो गया। देखिए मुझे याद है कि कौन सी नई चीज़ आज उसमें ऐड मुझे होगी लगता है ना। कि आप मेरी रेसिपी चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैंने फ़ायदा तो लेना है ना, मैंने सीखना है साथ साथ, कि हम भी कहें कि हमने कुछ सीखा है और हम अपने घर में उसको अप्लाई कर सकें। वैसे तो फीमेल्स को कुकिंग बड़ी अच्छी आती नहीं है। नहीं, मैंने कल भी एक बात की थी, मैंने अपने तजर्बे से देखा भी है, और मेरा मतलब इर्द गिर्द के लोगों में भी देखा है कि माशाल्लाह जो मर्द हजरात के हाथ में जो टेस्ट है ना वो ख़वातीन के हाथ में नहीं। अगर ऐसा होता तो तमाम जो रेस्टोरेंट्स है उसमें मर्द हजरात की जगह ख़वातीन होती। सही है, अब तो मैम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भी ऐसे आ चुके हैं जिसमें ख़वातीन बराबर जिसमें के काम ख़वातीन। कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या पहले बनाने जा रहे हैं आप? चिकन स्प्रिंग रोल्स, ठीक और है, साथ में ही हम शुरू करते हैं क्योंकि इफ्तारी में टाइम कम रहता जा बिल्कुल रहा है, बिल्कुल तो ऐसे ही है, आपको लिए मेन कोर्स खाना भी जो सा है वो वो तकरीबन साथ साथ रेडी हो साथ जाए। साथ रेडी हो जाए। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं अफ्तार में ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है सहरी के औकात तक जो खाना है वो हज़म हो जाता है और उसके बाद उनकी रूटीन सेट रहती है, वरना वही बात है बार बार खाना, पहले वो अफ्तार का जो खाना है वो खाएंगे, और फिर बाकायदा जो खाना है जिसको हम रोटी कहते हैं वो रोटी जो है वो बाद में खाएंगे, फिर नमाज से तरावी है, और वो काफ़ी जो है वो एक लंबा प्रोसीजर चलता है। तो आपने बहुत अच्छा किया कि दोनों कोर्स को जो है साथ साथ लेकर चल रहे हैं, जो अफ्तारी करना चाहें वो अफ्तारी करें, और जो खाना खाना चाहते हैं वो खाना खाएं। तो हमें क्या खिलाएंगे पहले? सबसे पहले तो हम आपको स्टार्टर खिलाएंगे। स्टार्टर ही खिलाएंगे। अच्छा, तो साथ साथ बताते भी जाएं कि स्टार्टर की जो हमारी डिश में आपने सबसे पहले क्या डाला है? ऑयल थोड़ा सा, ऑयल, और उसके अंदर चिकन चिकन को साते कर रहा हूँ, सौते कर रहे हैं, ठीक है। और इसको सौते करने में आपने जो चिकन है वो किस फॉर्म में कट किया है ये भी साथ साथ ये जूलियन explain कटिंग में, कीजिए। जूलियन कट, क्योंकि इसको हमने उसी शेप में ही रोल ठीक हो करना गया, है, ठीक तो है, इसलिए जूलियन कटिंग में होना है। जबरदस्त, ठीक। अच्छा, कुछ लोग इसमें ऐसे भी करते हैं, जैसे क्यूब्स की फॉर्म यूज हो जाती है ना, क्यूब्स की फॉर्म हाँ, यूज कर लेते हैं, कुछ लोग करते हैं कि इसको बॉइल कर लेते हैं ठीक और है, इसके रेशे कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में नजर आए। ठीक हो गया, वो ठीक है, घरों में जैसा आपको इजी लगे आप लोग वैसे बना सकते हैं। ठीक, लेकिन हम जूलियन फॉर्म में कर हम रहे हैं, जूलियन फॉर्म में, ठीक हो गया। एक्चुअली हम लोगों ने तो रेस्टोरेंट्स में कमर्शियल जूलियन आप बता सकते हैं ना कि जूलियन क्या है? लंबी स्लाइड की तरह बता सकते हैं, लंबी स्लाइड्स की तरह कटिंग करेंगे आप, ठीक है, तो वो जूलियन कटिंग कहलाती है। ठीक है। अब आपने ये डाल दिया चिकन, और ये हमारी हल्की आंच पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं, ये देखिए मिस, इसमें हमने वाटर बिल्कुल नहीं डाला। ठीक है। अब ऑयल में वाटर, ये बबल्स जो आ रहे हैं, हाँ, ये चिकन का वाटर है। वो ठीक हो गया, हमें वेट करना है कि जब तक ये वाटर ड्रेन होता है ठीक है, तो इसका मतलब हमारा चिकन कुक हो चुका है, ठीक है, और इसमें हमने बाकी चीजें जो उसमें पैरेलल वो ऐड करना शुरू ऐड करेंगे। करते रहेंगे। अच्छा, मैंने देखा है कि मोस्टली लोग जो है, जैसे अब अभी तो आपने चिकन वाले बना रहे हैं, वैसे चिकन के बगैर अगर बनाए जाए तो वेजेस को सौते नहीं करते। इसी तरह फ्रेश वेजेस के अंदर सॉसेस को ऐड करके जो बनते हैं ना रोल्स, मेरे ख्याल से सिंपल रोल्स तो घरों में इसी तरह ही बनते हैं। ये एक डिफरेंट चीज़ है कि तमाम वेजेस और चिकन को जो है पहले सौते कर रहे हैं। अब उसका
मैं इफेक्ट बताता मेरे ख्याल हूँ। से आपका पॉइंट होगा कि चिकन की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। हम एक तो चिकन की स्मेल खत्म हो जाती है, और दूसरा अभी देखिए वेजिटेबल हम बनाएंगे ना, ये बनाने के बाद शिलिंग हो जाएंगी। श्रिंक हो जाएगा, आप अक्सर बिल्कुल। देखें, अच्छा फिर उनमें ना एक क्रंचपन फील होता है वेजिटेबल्स में जब आप वो वाले खाते हैं। अच्छा, मुझे तो वैसे ना सब्जियों का क्रंच ही पसंद है और वो इस चीज़ को डिफरेंट भी करती है कि हमारा जो क्रंच है ना, वो आपके मुंह के अंदर जो जायका उसका है ना, वो पता नहीं, एक्चुअली बस जब सबकी अपनी अपनी चॉइस एक्चुअली है। जैसे बाद लोग ना रोल्स बना के इसको सेव कर लेते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही उन है। वेजिटेबल्स को अगर आप फ्रीज करते हैं ना, तो वो मॉइस्चर जो है वो छोड़ देंगे, वो खराब कर देंगे। खराब करेगा, उसकी वजह से आप खराब भी करेगा, और मेरे ख्याल से पानी के साथ साथ ना उसमें आपको वो लटकते हुए नजर आएंगे, ज्यादा वो हार्ड हम जो है चिकन ना में उनकी। अब देखेंगे, सबसे पहले हम अनियन यूज करेंगे। जो हमने अनियन उसमें रखा हुआ था, ठीक है, तकरीबन ये है 2 टेबल स्पून। ठीक है। ठीक है ये हरा प्याज नहीं है, इसको लाल प्याज कहते हैं। जी, लाल प्याज लाल के प्याज जो है वो उसका हमने एडिशन किया है जी, उसको डाला है चिकन के बाद, और इसको भी आप हल्के आंच पे सौते करेंगे। यहाँ ठीक पर है सौते जी जी कर रहे जी। हैं। ये 3 टेबल स्पून ऑफ कैप्सिकम सर। कैप्सिकम्स हैं, ठीक हो शिमला गया। मिर्च। आप हाँ लोग जी, शिमला मिर्च का जो एडिशन है वो हो गया जैसे हम थोड़ा। पहले आपको बता चुके हैं कि आप लोग वेजिटेबल अपनी मर्जी से भी ऐड कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। और 1 कप इसमें हमारी कैबिज है। ठीक है। कैबिज, बंद गोभी। बंद गोभी। जी, हमने हर एक के हिसाब से बताना है ना। बिल्कुल जी, इसमें बंद गोभी जो है वो भी डाल और दिया। 3 टेबल स्पून है जूलियन कटिंग में कैरेट, कैरेट। गाजर। अच्छा, कैरेट का मौसम, जो गाजर है उसका मौसम तो जा रहा है, तो क्या जो बाद में एक ऑरेंज से कलर की चाइनीज गाजर आती है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें ये लाल गाजर जो है वो नहीं मिलती, तो क्या वो वाली यूज़ कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। देखें, वेजिटेबल सब्जी तो सब्जी है। अब उसके कलर्स पे जाएं, अब तो तरबूज भी जो सा वो डिफरेंट शेप में, डिफरेंट कलर्स में। डिफरेंट कलर्स में आना शुरू हो गया। अच्छा, मैंने एक दफ़ा वाइट तरबूज खाया था, और खाने में उसका जायका बहुत ही लजीज था, लेकिन वो दिखने में ऐसे लगता था कि ये तरबूज नहीं है, ये कोई और चीज़ है। जी। ये देखिए, हम ब्लैक पेपर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 टीस्पून। ठीक है। व्हाइट पेपर हाँ। 1/4 टीस्पून। ओके। चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक हो गया। एंड और सॉल्ट सॉल्ट 1/4 टीस्पून। आप अपनी ये जरूरत के हस्बे मुताबिक जायका। हस्बे जायका भी आप हस्बे इस्तेमाल कर। जायका जो है आप अपने, कुछ लोग तेज खाते हैं, कुछ लोग जो है वो बहुत हल्की नमक मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब आपकी अपनी अपने जायके पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना इसमें ऐड करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, हल्के आंच पे ये हमारा सौते हो रही हैं तमाम वेजेस, और साथ साथ हम अपनी डिश ऑफ द डे का भी आगाज़ कर रहे हैं, वो भी शेफ साहब ने शुरू कर दी है। देखिए, मैं इसको आप ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून इसमें आप चिली सॉस यूज करें, ठीक हो गया। ये स्पाइस के लिए है। स्पाइस के लिए। ठीक है, ये स्पाइस के लिए आपने चिली सॉस ऐड किया। आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मैं थोड़ा चाहता हूँ कि चटपटा भी हो। चटपटा, लेकिन इतना भी ना हो कि हमारा जो सोया मैदा सॉस खाली है उसके बाद कुछ और ही असर ये अंदाज। देखें। लेकिन बच्चे ज़ाहिर है हल्का माइल्ड सा जो 1 चटपटा है ना वो टेबल एंजॉय करते हैं। 1 टेबल स्पून आप सोया सॉस ठीक। इसमें यूज ये कर इधर सकते हैं। साइड पे। लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स हमारे यूज हो गए। अब हमने इसमें देखें, बस खुशबू, वाह। बिल्कुल जी। अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान भी है, और यही जहाद बिन नफ्स। रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने अगर कहा है कि सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, अपने आप के ऊपर जब्त करना भी है, जो कि माशाल्लाह ख़वातीन मर्द हज़रात सब जो है, जैसे आप खाना बना रहे हैं, मैं आपके पास खड़ी हूँ और हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं, जब तक अजान नहीं होगी, हुक्म इलाही नहीं होगा, तब तक हमारा जो रोज़ा है वो हम नहीं खोल सकते। फ्रेश जी, देखें इस वक्त हमारा ज़बरदस्ती, वेजिटेबल्स कैसे बहुत ही रेडी हो चुके हैं। खूबसूरत, बहुत ही शानदार। इसको देखिए, मतलब देखिए कितना खूबसूरत कलर है। अब आप इसको इसमें, ये हमारे रोल्स के मीज़न प्लस हैं। ठीक। इसको हम निकाल के रखेंगे कि थोड़ा ठंडा हो जाए। ठीक हो गया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत कलरफुल जो इसका मिक्सचर है वो रेडी हो गया। अब जब तक ये ठंडा होगा, फिर आप इसको उसमें पेस्ट करेंगे। जी, इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करेंगे। ठीक हो गया तब तक हम जी। मैं आपको साथ साथ थोड़ा हेल्प कर रही हूँ जी कि बहुत आपको स्पेस मिल जाए और आप आराम से अपना काम कर सकें। 1 टेबलस्पून गार्लिक है। गार्लिक। ये ऑयल गर्म हो चुका है। हम लहसुन इसमें का जो है आपने इस्तेमाल किया है ऑयल के अंदर सबसे ऑयल के पहले। अंदर
ठीक है, इसको क्या हल्का सा ब्राउन करेंगे? जी ये देखिए ब्राउन हो चुका है, ऑयल सुनहरी सा, हल्का सा सुनहरी सा, बस हम्म। ठीक है। ये चिकन डाला एज है। यूजुअल मुर्गी जो है वो बहुत उछल उछल के बता रही है कि मैं जो ऑयल में आ चुकी हूँ और मेरे साथ क्या होने लगा। ज़बरदस्त। अच्छा, इसकी खुशबू जो है हमारे सेट पे यहाँ वहाँ फिर रही है और सब जो है इसको इंशाल्लाह ताला अफ्तार में हम ज़रूर टेस्ट करेंगे। आप भी इसको फॉलो करें। इसको हल्का सा अब आप चिकन को माइल्ड ब्राउन जो है वो करेंगे, जी ठीक है? माइल्ड ब्राउन करने के बाद इसकी जो चटनी है वो हम इसमें डालेंगे, योगर्ट, क्रीम एंड इसके स्पाइसेस। असल में ग्रेजुअली आप उसमें ऐड करते रहेंगे, ठीक एग्जैक्टली है? और जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत कम वाटर इस्तेमाल करता हूँ नहीं, चीज़ों में। मेरे ख्याल से अगर सब्जियों की बात की जाए या किसी भी चीज़ की, तो वो अपना पानी खुद छोड़ते हैं। तो बजाय इसके कि उसके अंदर पानी का एडिशन किया जाए, वो उसी आंच पे हल्की सी उसको पकाया जाए तो बहुत ज़बरदस्त बन सकता है। लहसुन का कंसेप्ट जी, असल में क्यों होता है कि चिकन की जो अपनी स्मेल होती है वो ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाए। खत्म अक्सर हो आप जाए। देखते हैं कि आपने खाना खाया कहीं से, अच्छा उसमें खाने के बाद फिर भी चिकन की ना अंदर से अरोमा फील हो रहा है, जैसे ठीक कच्चापन है, फील हो रहा ठीक होता हो गया, ठीक है, है। वो या तो चिकन बिल्कुल ऐसे ही ब्लांच किया हुआ होता है या ठीक है। डायरेक्ट अदरक लहसुन के उन्होंने पेस्ट इस्तेमाल नहीं किए होते, नहीं किया हुआ, इस वजह सही है, से आते हैं। तो ज़बरदस्त। कोशिश करें कि जब भी आप खाना बनाएं अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करें। ठीक है, अब क्या इसमें ऐड करेंगे आप? देखिए सारी ये हमने जो इसकी मीज़न प्लस बना के रखा हुआ था ठीक है, इसके ठीक है, कि जो इसको हरा करेगा, ठीक हो गया। ये हमने इसमें ये डाला, हमारी जो हरी चटनी बनी हुई हरी थी चटनी, हरे प्याज के साथ, हरे प्याज के हरे बाद, प्याज, हरा पुदीना, हरी मिर्च, हरी मिर्च और बस धनिया, यही? धनिया, धनिया, अच्छा धनिया भी आपने ऐड चार किया है। चीज़ों का चार हमने चीज़ों का मिक्सचर है जी, जो इसमें इन्होंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो चिकन के अंदर हमने ऐड कर लिया। अब आप इसमें क्या ऐड करने जा रहे हम हैं? इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर, चिकन पाउडर, वो ये फ्लेवर के लिए? ये फ्लेवर के लिए कि फ्लेवर इसकी के लिए। ग्रेवी में भी जोन सा है ना वो चीज़ें बेहतर हो जाएं। अच्छा, उसका ये टेस्ट थोड़ा आता रहे, ठीक धनिया है। पाउडर है, धनिया पाउडर, खुश्क धनिया जो है, खुश्क धनिया, खुश्क धनिया का पाउडर जो है वो, उसके बाद हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ ये टी, हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये है ज़ीरा, ये हम एंड पे यूज़ करेंगे गरम मसाले के ठीक है, साथ प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशंस के लिए, और इसका अरोमा जो है बरकरार रहे। बहुत अभी ज़बरदस्त, ये ठीक है, हमारा और थोड़ी सी ये ग्रेवी हमारी पक जाए, ठीक है, पकने के बाद योगर्ट एंड क्रीम और इन चीज़ों के साथ हम इसको करेंगे। सही, जब तक ये हमारा पक रहा है हम जी, ऐसे जी। करते हैं कि हम दूसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं, ठीक है। हम उसको रोल करते हैं, तब तक ये हमारा दम पे हमारा चिकन गल जाए। अभी होता हल्के आंच पे पकता ये रहेगा, हल्की आग पे पकता रहे, ठीक और है, तब तक हम स्प्रिंग रोल्स बना लें। ठीक, अच्छा, हमने स्प्रिंग रोल्स के लिए ये देखें, जैसा आप कह रहे थे कि वेजिटेबल आप बिल्कुल कच्चा पसंद करते हैं, ये आपने बनी हुई मार्केट में मौजूद है, मार्केट में मौजूद है। मार्केट में मौजूद है नाज़रीन, आप ले सकते हैं किसी भी साइज़ में। आजकल कुछ लोग इसकी बड़ी से बड़ी जो शेप है उसमें बनाते हैं, कुछ रोल्स के लिए, कुछ समोसों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये देखें स्प्रिंग अनियन जो आप कह रहे थे कि क्रंच आना चाहिए, वाह, तो ये ज़बरदस्त, हमने छोड़ा था इसके क्रंच के लिए। वेरी नाइस, और ये हमने इनको जोड़ने के लिए मैदे और अंडे से पेस्ट बनाया, दोनों को मिक्स करके ठीक है, रख लिया था ठीक। एडवांस में कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जोड़ने के लिए। ठीक, और आप जितना एक रोल्स में फिलिंग करना चाहते हैं वैसे जी। नॉर्मली ये होता है 1 से 1.5 टेबल स्पून। ठीक है। इस कॉर्नर आप इसको तिरछा रख के रहे, क्योंकि जो रोल की कमांड है ना, जो ग्रिप है, वो मेरे ख्याल से इसी एंगल में बनेगी कि आप इसको तिरछा रख रहे हैं, ठीक है। ये देखें इसको सारे इस तरह से रखने के बाद थोड़ा सा वापस अपनी तरफ खींचते हैं ताकि अच्छी तरह से ये रोल हो अच्छी सके, तरह से रोल हो सके। ठीक हो गया, और इसके इस कोने से पकड़ा इसको, ये देखें ज़बरदस्त। असल में जो वजह थी इसकी कॉर्नर की वो ये थी कि इसकी शेप बेहतरीन आ सके। ठीक है। अच्छा, घरों में हम लोग जब बनाते हैं तो हमारा ये होता है कि हम लोग इसको बिल्कुल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ हम लोग कैसे बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बिल्कुल सिंपल सी पेस्ट सीधा रखी और इसी तरह इसको रोल करके हमने, और एंड पे जाके जैसे ये लास्ट पोजीशन पे आया तो ख़वातीन मेजॉरिटी घरों में क्या करती हैं, इसको यहाँ से पेस्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये है कि सम टाइम इधर से खुल रहा है तो कहीं से खुल रहा है। तो नाज़रीन आप देखें कि कितना ज़बरदस्त जो है इसको पैक कर लिया है, और इसको फ़ौरन फिर हम किस में, ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल में फ्राई करेंगे हम जी, जैसे ये देखें अभी मैंने कहा टाइम हमारे पास है तो थोड़ा हम सा, और इसको रेडी कर लें। ज़बरदस्त जी, और इसको फिर हम जल्दी जल्दी से भी करते हैं। ठीक है। वो जाहिर सी बात है, आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, तो आपकी तो स्पीड हमसे बहुत ज़्यादा है,
लेकिन ख़वातीन जो मेजॉरिटी वो भी एक्सपर्ट्स होती हैं, लेकिन फिर भी एक आपके काम करने में हमारे में फ़र्क है। ज़बरदस्त जी, बेहतरीन, खूबसूरत से लग रहे हैं और इंशाल्लाह जो जायका है वो भी बहुत ही मज़ेदार होगा। बस ये हमने ऑयल की कढ़ाई इसकी रख ठीक दी है। अभी आपने एक बड़े पैन में जो ऑयल है वो डाल दिया है और इसको किस किस आंच पे जो है रख के हम फ्राई करें, क्योंकि अगर तो आंच ज़्यादा होगी तो हमारे जो रोल्स हैं उनका जो सुनहरी रंग है वो नहीं आएगा, वो जल जाएंगे। और अगर हल्की आंच पे रखेंगे तो जो उनका अंदर वाला मैदा है या वो इससे फ्राई नहीं होगा। तो ये ज़रा एक्सप्लेन भी साथ साथ करते रहें कि कितनी आंच पे रख के इसको हम बना बस सकते हैं। हम नॉर्मली इसको जो गेज यूज करते हैं वो 160 जोन सी है, 160 डिग्री पे जोन सा है ना, कुकिंग के लिए फ्राइंग के लिए सबसे बेस्ट होता है 160 में। 160 पे। ख़वातीन को ज़रा बताएं ना कौन सी वाली आंच है, मध्यम आंच है, दरमियानी आंच है या बहुत तेज़ आंच है? आप कह सकते हैं दरमियानी आंच है। दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करें। लेकिन अक्सर हम लोग मार्केट जब जाते हैं तो आपने देखा है कि उनके बड़े बड़े से वो कढ़ाइयाँ बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं, उसके अंदर वो कर रहे होते हैं फ्राई, तो उनके नीचे तो एक ही फॉर्मेट होता है आग का और उसी हिसाब से वो चल रहा है, उसी में वो फ्राई करते हैं। मैम उसमें तभी तो आपको एक प्रॉब्लम होती है कि आप एक दफ़ा खाते हैं तो वो अंदर फिर से हम कच्चे बीमार होते पड़ हैं, जाते हैं। फिर दूसरी दफ़ा आप वहाँ का सोचते सही, भी नहीं है। ठीक हो गया। एक्चुअली जी कुछ भी खाएं अपने घर में बना के खाएं, ये तो बहुत ही बाजार है। की चीज़ें मत खाएं। आपको इसीलिए हम लोग ट्रेन कर रहे हैं कि ज़बरदस्त, आप अपने बिल्कुल। घर में खुद बनाकर अपने बच्चों को हेल्दी फूड खिलाएं। नहीं, बच्चे तो मुझे यकीन है कि इसमें चिकन का इंटेक है तो बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे। सारे ये देखें हमारे रोल्स रेडी हैं। बिल्कुल। ये टेम्परेचर हमारा काफ़ी हद तक बेहतर है। ओह ये भी देखें इसका जी जी, अरोमा। मैं आई कैन फील, लेकिन इंशाल्लाह टेस्ट जो है मैं वो अफ्तार के बाद आपको बताऊंगी नाजरीन कि कितनी ही जायकेदार है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि बहुत ही मज़ेदार होगी। इसमें कल की तरह तो नहीं है कि इसको थोड़ी देर हमने हल्की आंच पे छोड़ दिया और उसके बाद उतार के ठंडा किया और फिर इसके अंदर हमने ऐड किया, नहीं ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है कुछ ना। नहीं। इसके अंदर डायरेक्ट हम इसके अंदर चीज़ें इसमें डालते डायरेक्ट जाएंगे। चीज़ें डालते जाएंगे और इंशाल्लाह ये डायरेक्ट में तो ही। हमारा जो ये ऑयल है ये गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालूं अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं इसमें ये अभी देखिए, नहीं। नहीं अभी नहीं, अभी इसमें। और ठीक है। ऑयल को एक चेक करने के लिए वैसे यूज़ करते हैं, हल्का सा यूं करके पानी से भी जब आवाज़ दे रहा हो। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए एक बबल आ रहे हैं अभी, इनके छोटे छोटे से ठीक है बबल, ठीक है। इनके बबल पे फोकस करें आप। नहीं, छोटी छोटी सी टेक्निक है, मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए और इसी से हमें बड़े फ़ायदे हासिल हो जाते हैं और पता चल जाता है कि कितने ही हल्की आंच पे आप इसको पका सकते हैं। एक पीस फ्राई करें आप। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, इसमें बबल्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं नाजरीन, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत। जी सिफारिश मैं आपको ना एक जी, रोल डाल के बताता हूँ। जैसे ठीक आप है। डाल रहे थे, देखें आपने जितने भी रोल्स डाले हैं वो आपने यूं डाले हैं। ठीक है, इससे ऑयल की छींटे बाहर हमेशा आ सकती हैं, बाहर बिल्कुल आती बिल्कुल, हैं, ठीक आने है को एकदम ठीक रहे। ठीक है जब भी आप किसी भी चीज़ को डालें ठीक तो है, एक साइड से कॉर्नर से यूं डालें। वेरी गुड, ये तो आपने बहुत अच्छी टेक्निक बता दी है। आइंदा जी मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है, सही असिस्ट कर रही हूँ आपको मैं। जी ये देखें ये सेफ्टी है। नहीं नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं, बहुत फूड अच्छा में है, कॉन्शियस होना चाहिए भाई, अपनी अपनी जान की हिफाजत हमने खुद करनी है। ऐसा नहीं है कि आज हाथ जला लेंगे तो कल फिर शेफ साहब अकेले ही जो है खाना बना रहे होंगे, फिर कहेंगे कि आज असिस्टेंट जो है वो मौजूद नहीं है। नहीं एक्चुअली जो कमर्शियल काम होता है ना उसमें सबसे टेक्निक्स एंड रूल्स होते हैं कि आपने कौन सी चीज़ कैसे करनी है, किस साइड से उसको रोल करना है, किस साइड से आपने प्रेपरेशन करनी है, इसको कैसे फ्राइंग के अंदर डीप करना है। ठीक हो गया। देखें जी आपके रोल माशाल्लाह क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं। ज़बरदस्त, दिखने में तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और इंशाल्लाह जब इनका जो सुनहरी सा रंग है वो आना शुरू हो जाए। ज़्यादा जले हुए जो है ना, कोई भी चीज़ अपनी खूबसूरती जो है वो खो देती है, तो वाकई इन तमाम छोटी छोटी सी जो टेक्निक्स हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके जैसे हम फ्राई करते हुए चीज़ को बाहर निकालते हैं तो इसका ऑयल कम करने के लिए हम क्या हम कर सकते हैं? हम जाहिर सी बात है, कोई चीज़ जब फ्राई होती है तो उसकी डेप्थ में ऑयल चला जाता है वो बहुत ज़्यादा, तो उसको कम करने के लिए क्या हम टेक्निक सर इस्तेमाल कर इसमें भी मैं सकते एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। ऑयल इन होने की ना दो वजूहात होती हैं। अगर आपने ठंडी टेम्परेचर में इसको यूज़ कर लिया, ठीक है ऑयल में डाल दिया, ठीक है तब तो बहुत ज़्यादा अंदर तक ऑयल चला जाएगा। ठीक है, अगर इसने राइट सही जो इसका टेम्परेचर है, जैसे मैंने बताया 160 डिग्री पे 160 पे, ठीक आप है, इसको करेंगे तो इसके अंदर मॉइस्चर में ये बहुत कम जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप इसके लिए पेपर रोल यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ले आपके लिए। ठीक जी।
अच्छा, इसको ये इसके अंदर रख के हम इसको ड्राई कर सकते हैं इसके ड्राई साथ, कर ठीक सकते है, हैं। और इसको बाद में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, और इस देखें कैसा है, जबरदस्त, कितने बहुत कितने बहुत ही ब्राउन करने हैं खूबसूरत है। बताते जाए मुझे, आपको कैसे पसंद है। नहीं, मेरी बात आपने नहीं, आपने अपना टेक्निकली हमें बताना है कि हमें इसे किस हद तक इसको जो है फ्राई करना है। ज़बरदस्त, बहुत ही हसीन कलर जो है उसका, इसका रंग आना शुरू सर हो गया। ये इसका परफेक्ट कलर है, ठीक और है, क्रिस्पीनेस, क्रंचपन की आवाज आप फील कर रहे हाँ होंगे, जी, ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी आप इसके अंदर रखेंगे और इसको हम ड्राई करेंगे, इसका ऑयल। वेरी नाइस। आप इसको इसी प्लेट में हम निकाल देते हैं, क्योंकि ठीक है, आप इसका ऑयल ड्रेन कर चुके हैं। ठीक है। ये देखिए, आप इसको ऐसे, और इसको कट करके भी आप सर्व कर सकते हैं। वो दिखाइएगा कि हमारे नाजरीन देख सकें कि अंदर से एक, मेरे ख्याल से ज़रूरी है इसको कट किया जाए। क्रिस्पीनेस की आवाज आई आपको, ज़बरदस्त, ये देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त। हमारी जो डिश ऑफ द डे जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने को है, और हमारा स्टार्टर जो है नाज़रीन आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो गया है। उसकी प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत शेफ़ ने बनाई है। आप भी अपने घर में इस तरह खूबसूरत सी जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार करके और ये लवाजमा जो है आप रख सकते हैं, और देखने में भी खूबसूरत और खाने में बहुत ही मज़ेदार। बताइएगा कि कितना और हमारा टाइम है जो इसको लगेगा, हमारी जो डिश ऑफ तकरीबन द डे रेडी है। है, तब तक डिश बन रही है, फाइनल हो रही है, तब तक हम ड्रिंक ऑफ साथ द में डे जो है ड्रिंक वो ऑफ रेडी करेंगे, जी वनीला ओरियो शेक। जी बिल्कुल, मैं सही बोला बिल्कुल। जी। प्लीज आप हेल्प कीजिएगा मेरी। ये आपने इसमें सबसे पहले दूध ऐड दूध किया। ऐड किया है, और ये थे हमारे 2 कप वनीला आइसक्रीम। ये आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, बच्चे जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं आप वो उसको ले सकते हैं। ठीक, वैसे आइसक्रीम ही मीठी होती है, मगर आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं। बस हल्की सी जायके के तौर पे। ये लगा के इसको ब्लेंड कीजिएगा। और ये मैं कहूँगी कि मैंने बनाया, यस। जी शेफ, देखिएगा मेरे ख्याल से ये रेडी हो चुका है। जी बिल्कुल, आपने तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा शेक बना दिया है। बच्चों की तो आज ईद है, स्प्रिंग रोल भी उनकी मर्ज़ी के हैं, और हमारा जो ओरियो शेक है वो भी उनका बहुत ही मनपसंद जो ड्रिंक है वो इसको रेडी गार्निश हो के गया। तौर अब ऊपर से ओरियो भी डाल सकते हैं। ज़बरदस्त, देखिए जी कितना दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, और यकीनन जायके में भी बहुत ही मज़ेदार होगा। अच्छा, चाहें तो आप इसके अंदर शेफ़ बता रहे थे कि आप इसके अंदर जो है मेवा जात का इस्तेमाल भी कर मेवाजात सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं, मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हमारा जो वक्त है बहुत करीब करीब है, तो शेफ़ ज़रा हाथ जो है आपने जल्दी जल्दी चलाने हैं जी ताकि मिस, हमारी जो डिश है वो कंप्लीट हो जाए ये और हम देखिए भी हमारी अफ्तार की तैयारी की तरफ चलें। योगर्ट मिस। ठीक है, योगर्ट का ऐड किया। अच्छा, योगर्ट डाल के ज़्यादा टाइम आपने नहीं पकाना, जस्ट 1-2 बबल्स आए और इसको बंद कर दिया जाए। एग्जैक्टली। ठीक, ये हमारे जिंजर हमने थोड़ा गार्निश के लिए इसमें डाला है, कि थोड़ा सा इसमें आए ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जीरा, थोड़ा सा जीरे को यूं हाथ से मसल के ही थोड़ा सा जीरा इसमें डालें। और आपको पता है सफ़ेद जीरा और सूखा धनिया खाने की जो लज्जत है उसमें और इजाफा करते हैं, इसका बहुत ही मज़ेदार थोड़ा सा जायकेदार गरम मसाला। गरम मसाला। ठीक हो जी। ओह अच्छा, शायद पता नहीं रोजे की वजह से आज इतना अरोमा इसका ज़्यादा फील ज़्यादा ज़्यादा फील हो रहा है ना, लेकिन बिल्कुल जी हमारी ऑलमोस्ट जो है डिश हम जो तैयार है ना, जी। करें सब इसको भी। ज़बरदस्त, दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लजीज जायकेदार महसूस हो रही है। इंशाल्लाह ताला हम अफ्तार में इसको ट्राई करेंगे
बारिश एंड जी पेज पे हमने हल्का सा ग्रीन चिलीज, क्योंकि ये हरा मसाला है, ठीक। तो ग्रीन चिलीज, इसमें कोरिएंडर वगैरह की गार्निश नहीं करते हम लोग, इसमें सिर्फ जिंजर एंड ग्रीन चिलीज। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कितनी ही जायकेदार लजीज जो हमारी डिश ऑफ द डे है वो तैयार हो चुकी है। नाज़रीन, अपने घर में आप इस हमारी जो डिश ऑफ द डे है उसको ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और अच्छे से जायके के साथ ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको जो डिश ऑफ द डे, ड्रिंक ऑफ द डे और स्टार्टर ऑफ द डे जो है वो कैसे लगे।